हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पॉलीमर केमिस्ट्री, करेक्ट। जहां पे हमने पिछले वीडियो में हम कंप्लीट कर लिया था थेरोटिकल पार्ट ऑफ द पॉलीमर केमिस्ट्री। क्या क्या पढ़ लिया था? सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ा था, है कि नहीं? ओके, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्सेज, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन, आई मीन टू से क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। ओके, सो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर हमने पढ़ लिया था। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के वीडियो में रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द पॉलीमर चैप्टर, यानी क्या? सारे केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस मतलब पॉलीमर प्रिपरेशन जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर है, जैसे कि पॉलीथीन हो गया। ओके, व्हाट इज रबर, रबर की प्रॉपर्टीज, रबर के प्रिपरेशन मेथड, अंडरस्टूड। उसके बाद फिर से नाइलॉन, नाइलॉन 6, टेरिलीन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज डेक्रॉन, ठीक है, टेफ्लॉन। इन सभी प्रिपरेशन मेथड, जो सारी जो पॉलीमर्स है हमारे सिलेबस में, उन सभी की प्रिपरेशन मेथड आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर द टॉपिक दैट इज कॉल्ड सम इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स। देखो, पहला पॉलीमर्स जो है बच्चों, दैट इज रबर। नेचुरल रबर तो जो भी है, ओके, द नेचुरल रबर कंटेन्स द नियोप्रीन, दिस वन आइसोप्रीन यूनिट। तो गाइस, रबर क्या है? रबर इज सिंपली कॉल्ड टू बी अ इलास्टोमर which are known properly known as rubber। example उसमें क्या बना सकते हैं हम लोग रबर से? that is balloon, shoe soles, ties, then surgeon's gloves or surgical gloves। okay, these are the things which can be made of the rubber only, ठीक है। अब बच्चों, नेचुरल रबर में क्या होता है? नेचुरल रबर जनरली कहां से मिलता है हमें? नेचुरल सोर्स से मतलब क्या? प्लांट से। प्लांट से जो ग्लू निकलता है, ठीक है, रबर ट्री से स्पेशली, ऐसे ही नॉर्मली प्लांट से नहीं, रबर ट्री से, ठीक है। तो वहां पे आपको वो नेचुरल रबर मिल जाएगा। तो नेचुरल रबर कंटेन द मोनोमर ऑफ अ नेचुरल रबर इज आइसोप्रीन यूनिट, ठीक है। आइसोप्रीन यूनिट का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे हम लोग अगर नंबरिंग दे दे तो दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन एंड दिस वन इज द फोर्थ कार्बन एटम। तो सेकंड कार्बन एटम पे बच्चों मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल, राइट, 2 मिथाइल। एंड देन आफ्टर ऑन द फर्स्ट कार्बन एटम एंड ऑन द थर्ड कार्बन एटम डबल बॉन्ड है। लेंथ ऑफ द कार्बन चेन कितनी है टोटल? 4 कार्बन एटम की चेन। तो दैट इज कॉल्ड ब्यूटेन, ब्यूटीन हो जाएगा, बट ऑब्वियस, बट दैट डबल बॉन्ड प्रेजेंट एट द फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन एटम, तो 1,3 ब्यूटाडाइन। अब यहाँ पे डाई और इन ये प्रीफिक्स क्यों दिया है? डाई ये क्यों प्रीफिक्स यूज किया हमने? सफिक्स, आई एम सॉरी, नॉट प्रीफिक्स। तो सफिक्स यूज किया बिकॉज 2 डबल बॉन्ड है पूरे इस मॉलिक्यूल में, दैट्स व्हाई। एंड दैट 2 ऑन द फर्स्ट पोजीशन एंड ऑन द थर्ड पोजीशन, ठीक है। सो दैट आइसोप्रीन यूनिट दैट इज आल्सो कॉल्ड टू बी अ 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या? CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। समझ में आ गया? तो ये नेचुरल रबर है दोस्तों, ठीक है। तो रबर सिंपली कॉल्ड टू बी अ इलास्टोमर, popularly known as rubber, and balloons, shoe soles, ties, surgical these gloves, these can be made up of the this one rubber only। natural rubber basically a monomer of isoprene unit, ठीक है, a monomer of isoprene unit। and isoprene यानी क्या बच्चों? that is 2 methyl 1,3 butadiene। अंडरस्टूड? ओके, आगे बढ़ता है गाइस। तो फिर नेचुरल रबर में क्या होता है एग्जैक्टली? द नेचुरल रबर इज सिंपली कॉल्ड टू बी अ हाई मॉलिक्यूलर मास लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। इट्स मोलार मास इज जनरली वेरीज फ्रॉम 1,30,000 यूनिफाइड मास टू 3,40,000 यूनिफाइड मास, ठीक है। अब ये नेचुरल रबर एक्चुअली प्रॉपर रबर में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? दिस आइसोप्रीन यूनिट दैट इज n नंबर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अब ये C ऐसे ऊपर लिख दो, C सिंगल बॉन्ड CH3, या फिर ब्रांचिंग अप नीचे दे दो, दैट इज ओके। तो ये है दैट इज आइसोप्रीन यूनिट, या फिर 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। अंडरगो पॉलीमराइजेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे, पॉली आइसोप्रीन दैट इज आल्सो कॉल्ड टू बी अ रबर ओनली। तो यहाँ पे जस्ट C, सिंगल बॉन्ड CH है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, दैट विल बी कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड C, जहां पे CH3 की ब्रांचिंग। फिर ये डबल सिंगल बॉन्ड है, वहां पे आपको डबल बॉन्ड लिखना है, अंडरस्टूड। वहां जहां पे सिंगल बॉन्ड है वहां पे आपको डबल बॉन्ड लिखना है, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, देन ये डबल बॉन्ड है, जस्ट पुट इनटू दी सिंगल बॉन्ड। तो बच्चों, जब भी आप पॉलीमराइजेशन प्रोसेस लिखोगे एंड कंटिन्यूअस चेन आपको बतानी है, तो इन द मोनोमर यूनिट ओनली, मोनोमर यानी क्या? जो आपका जो इनिशियल मेंबर होगा जो कि पॉलीमर बनाता है, दैट इज कॉल्ड मोनोमर, अंडरस्टूड। तो फिर जो मोनोमर में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो वहां पे आपको सिंगल बॉन्ड लिखना है, और जहां सिंगल बॉन्ड है वहां पे आपको डबल बॉन्ड प्लेस करना है, एंड देन कंटिन्यूअस चेन दिखा देनी है बाय पुटिंग n एट द बॉटम, यानी एक कंटिन्यूअस चेन है उस पर्टिकुलर रिपीटिंग यूनिट की, अंडरस्टूड। तो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ दिस वन रबर ओनली। तो आइसोप्रीन यूनिट converts into this one n number of isoprene unit that converts into the rubber, that is polyisoprene, understood? This is the preparation method of rubber.
अंडरस्टूड? ये एक एक्चुअली प्रिपरेशन मेथड या प्रिपरेशन आई मीन टू से रिएक्शन ऑफ रबर ओनली। ओके चलो, क्या प्रॉपर्टीज है नेचुरल रबर की, लर्न कर लेते हैं। नेचुरल रबर दैट इज पॉलीआइसोप्रीन मॉलिक्यूल हैज cis configuration of a C double bond, ठीक है, cis configuration है, cis यानी क्या, आइडेंटिकल ग्रुप, सेम साइड होंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के, अंडरस्टूड? देन इट कंसिस्ट ऑफ अ वेरियस चेन held together by weak van der Waals force of attraction as well as has a coil structure, ठीक है, क्या force of attraction है, consist of a chain which held by weak van der Waals force of attraction and then it also has the coil structure and it can be stretched like a spring and exhibited elastic property, ठीक है, स्ट्रेच कर सकते हैं हम लोग स्प्रिंग जैसा एंड एग्जिबिट होती है इलास्टिक प्रॉपर्टी, वो इलास्टिक प्रॉपर्टी कैरी करता है। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है नेचुरल रबर की। ओके नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। बच्चों नंबर ऑफ टाइम ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, दैट इज फॉर 2 मार्क्स ओनली, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। अब एक्चुअली देखो नेचुरल रबर अगर है, सी नेचुरल रबर हमें सोर्स क्या है, दिस इज एक्चुअली यू नो प्लांट है सोर्स। नेचुरल रबर डू नॉट हैव दैट मच टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर आप रबर ट्री से वो रबर आप नेचुरल रबर निकाल लो पॉलीआइसोप्रीन यूनिट, तो वो थोड़ा सा स्टिकी होता है, राइट, थर्मल स्टेबिलिटी नहीं होती है, हायर टेम्परेचर पे और थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा वो, ठीक है, एंड देन वो हम लोग अगर कंटिन्यूस उसको स्ट्रेच करें तो क्या होगा, वो दैट विल बी ब्रोक डाउन ऑल्सो, अंडरस्टूड, तो वो ब्रेक भी होगा, ठीक है। तो गाइस इसको ही जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है उसको इंक्रीज करना है, अगर थर्मल स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना है तो हमें प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी जिसको हम लोग कहते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। क्या कहते हैं उसको, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में होगा क्या बच्चों, जो भी आइसोप्रीन यूनिट है, ओके, जो भी नेचुरल रबर है उसमें सिंपली आपको कुछ परसेंटेज में सल्फर ऐड करना होता है, कभी कभार मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ऐड करता है, ओके, बट बेसिकली सल्फर ऐड करेंगे इन द परसेंट लाइक 3%, 5%, 7%, इट डिपेंड्स की जितनी रिक्वायरमेंट जो जिस टाइप का हमें यू नो टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए, ओके, जितनी स्ट्रॉन्ग हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ थर्मल स्टेबिलिटी चाहिए उस हिसाब से हमें सल्फर का को ऐड करना होता है, जिससे कि क्रॉस लिंक फॉर्म हो जाएगा ऑफ द सल्फर इनटू द चेन ऑफ नेचुरल रबर ओनली एंड द टेंसाइल strength of that natural rubber as well as the thermal stability of the natural rubber will be increases, ठीक है। तो गाइस देख लेते क्या है, what is vulcanization of rubber? Vulcanization is a process by which a network of a cross link is introduced into an elastomers called vulcanization। समझ लो आप, एक जस्ट सिंपली डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, ये सिंपली ये आइसोप्रीन यूनिट स्ट्रक्चर है, ठीक है, दीज आर आइसोप्रीन यूनिट स्ट्रक्चर। अगर आप ओके ये आइसोप्रीन यूनिट है, समझ लो, ओके। अब आइसोप्रीन यूनिट में यहां पे क्या होगा बच्चों, ये क्रॉसलिंक फॉर्म हो जाएगा सल्फर का, समझ में आ रहा है, ओके, सल्फर से ये बाइंड हो जाएगी, दो चेन जो है वो बाइंड हो जाएगी, सेम वे ओवर हियर, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ओके, ये इस तरह से like this way only, तो क्रॉसलिंक फॉर्म हो जाएगा सल्फर से। ड्यू टू दैट क्रॉसलिंक ओनली द ओवरऑल टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगा, थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगा। सो द प्रोसेस बाय व्हिच अ नेटवर्क ऑफ अ क्रॉस लिंक इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन इलास्टोमर दैट इज कॉल्ड एज वल्कनाइजेशन, ठीक है। अब वल्कनाइजेशन जनरली क्या करेगा, द वल्कनाइजेशन एनहांस द प्रॉपर्टी लाइक टेंसाइल स्ट्रेंथ as well as stiffness, elasticity and toughness, okay, vulcanization enhance करेगा the property like tensile strength बढ़ा देगा वो, okay, हम लोग खींचेंगे तो वो टूटेगा नहीं, stiffness बढ़ा देगा, elasticity property बढ़ा देगा, increase कर लेगा, even more tough बन जाएगा वो component, ठीक है। even here the sulfur vulcanization is the most frequently used process and the sulfur form cross link between the polyisoprene chain which result in इंप्रूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अ नेचुरल रबर। सो ये जो मैंने डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन किया कि ये पॉलीआइसोप्रीन यूनिट है, समझ लो, ओके, आई एम सॉरी आइसोप्रीन यूनिट है, तो आइसोप्रीन यूनिट को यहाँ पे सल्फर से क्रॉसलिंक फॉर्म हो जाएगा, तो ओवरऑल प्रॉपर्टीज लाइक टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, टफनेस, स्टिफनेस, ये सारी चीजें इंक्रीज हो जाएंगी बच्चों, अंडरस्टूड। दिस इज द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअली वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा है दोस्तों, ओके, नंबर ऑफ टाइम ये पूछा है व्हाट इज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है। तो ये इतनी चीजें आपको नोट करनी है, पहले तो डेफिनेशन ही आपको लिख देनी है कि व्हाट इज वल्कनाइजेशन, अंडरस्टूड। कभी कभार ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आएगा कि वल्कनाइजेशन में क्या ऐड होगा जनरली, या तो वल्कनाइजेशन जनरली क्या करेगा, तो सल्फर वल्कनाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोसेस, यानी सल्फर ऐड करेंगे इनटू द नेचुरल रबर, ओके, दैट प्रोसेस इज वल्कनाइजेशन ऑफ, तो सल्फर एलिमेंट का यूज होता है बच्चों, अंडरस्टूड, डन विद दिस, ओके। चलो, तो रबर के बारे में हमने डिटेल स्टडी कर ली है,
ओके तो पहला हमारा जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स है दैट इज रबर। क्या कहते हैं उसको एग्जैक्टली? नेचुरल रबर यानी क्या है, कौन सा नेचुरल रबर में मोनोमर यूनिट है, ये भी बच्चों याद रखना, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी याद रखना है। CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH, 3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। उसको IUPAC नेम क्या है दैट आल्सो में भी MCQs में पूछ लेंगे, आपको आंसर इन वन वर्ड क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ लेंगे। तो IUPAC नेम 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन है उसको। ओके देन natural process I mean this one isoprene unit turns into the polyisoprene unit, that is rubber only. Preparation method and then properties of rubber, understood? Properties of a rubber and vulcanization of rubber. So this whole rubber part is very much important exam point of view. Done with this? Clear हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉलीमर पे, that is called polythene. पॉलीथीन की बैग तो हमने यूज की होगी। पॉलीथीन जनरली अदर मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल हम लोग यूज करते ही है डे टू डे लाइफ में। तो पॉलीथीन, यहाँ पे दो टाइप के पॉलीथीन होते हैं बच्चों, लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। डेफिनेटली स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम ही होगा, मोनोमर यूनिट भी सेम ही है एक्चुअली, अंडरस्टूड? एडिशनल पॉलीमराइजेशन का एक एग्जांपल है जहां पे कोई बाई प्रोडक्ट नहीं होगा, कंटिन्यूस मोनोमर यूनिट की चेन रहेगी वहां पे। बट बोथ लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ये LDP एंड HDP, ये दोनों जो है वो डिफरेंट कंडीशन पे, डिफरेंट सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, कैटालिस्ट के प्रेजेंस में प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, सिंपली प्रिपरेशन मेथड तो सेम एज इट इज हमें दिखानी है, दैट इज n नंबर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या है ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी बच्चों दिस इज इथीन ओनली, या फिर आप इसको इथिलीन कह सकते हैं। And there is a formation of a CH2 that is polythene, understood? Okay, अब n number of a CH2 double bond CH2, that is polymerization reaction process in the traces of O2 in presence of peroxide at 350 to 370 Kelvin temperature and 1000 to 2000 atmospheric pressure यूज होता है बच्चों। ओके अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने एक सिंपल सी आइडिया बताई थी, क्या कहा था मैंने, जब भी आप पॉलीमर स्ट्रक्चर लिखोगे तो जो भी मोनोमर है जहां डबल बॉन्ड है वहां पे सिंगल बॉन्ड लिखना है, एंड देन सिंगल बॉन्ड है वहां पे आपको डबल बॉन्ड प्रेस करना है। ठीक है, सेम चीज आप यहां पे भी यूज कर सकते हैं। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, आपको एक कंटिन्यूस चेन बना देनी है, तो आप सिंपली ब्रैकेट प्लेस के डैश डैश कर दो, दैट इज कंटिन्यूएशन चेन ऑफ दैट मोनोमर यूनिट। CH2 के बीच में यहाँ पे मोनोमर यूनिट में डबल बॉन्ड है, तो हियर यू नीड टू प्लेस द सिंगल बॉन्ड, n नंबर, दैट इज LDP यानी लो डेंसिटी पॉलीथीन। समझ में आ गया? सिंपल सी मेथड है, आपका सिर्फ रोल यही होगा कि हर एक स्पेसिफिक पॉलीमर के लिए आपको मोनोमर का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मोनोमर यूनिट का याद है, आप आसानी से उस पर्टिकुलर पॉलीमर का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख पाओगे। अंडरस्टूड? क्लियर हो रहा है ये चीज? ओके अब प्रॉपर्टीज क्या है LDP की? LDP यानी लो डेंसिटी पॉलीथीन फिल्म आर जनरली फ्लेक्सिबल बट टफ, केमिकली इनर्ट एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंस। ठीक है, फ्लेक्सिबल है बट थोड़ी सा टफ है, टूटते नहीं है जल्दी, केमिकली इनर्ट है एंड मॉइस्चर फ्री भी है। इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट मेल्टिंग पॉइंट इज अराउंड 110 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट हो जाते हैं। ओके आगे बढ़ेंगे, द नेक्स्ट वन यूजेस क्या है इसके LDP के? जनरली इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पाइप्स फॉर एग्रीकल्चर, इरिगेशन प्रोसेस, डोमेस्टिक वाटर लाइन कनेक्शंस, इंसुलेशन टू इलेक्ट्रिकल केबल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल केबल के इंसुलेशन जो कवरिंग है वो बनाने के लिए यूज होता है। एग्रीकल्चरल पाइप्स, इरिगेशन के पाइप्स, डोमेस्टिक वाटर लाइंस के कनेक्शन के पाइप्स यूज बनाने के लिए यूज होगा। इट इज ऑल्सो यूज इन द सबमरीन केबल इंसुलेशन, इट इज यूज इन द प्रोड्यूसिंग extruded film sheets and the preparation of a squeeze bottles, attractive containers जो हम वाटर बॉटल यूज करते हैं। ठीक है, वाटर बॉटल कौन सी? अब ये है वाटर बॉटल, तो ये स्क्वीज बॉटल, इसको यूज करने के लिए पॉलीथीन का यूज किया जाता है। अट्रैक्टिव कंटेनर बनाने के लिए लो डेंसिटी पॉलीथीन का यूज करते हैं। ठीक है, ओके तो ये सारे यूजेस हो गए। तो बच्चों प्रॉपर्टीज के ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको यूजेस के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा पर्टिकुलर पॉलीमर की बात में। नेक्स्ट इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन HDP इन शॉर्ट फॉर्म HDP उसको रिप्रेजेंट करेगा। वो सेम जैसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, जस्ट रिएक्शन कंडीशन इज डिफरेंट ओनली। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे तो लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन में, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंड 350 टू 370 केल्विन एंड 1000 टू 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो प्रिपेयर हुआ था। ओवर हियर दिस n नंबर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज व्हाट इथीन या इथिलीन ओनली, ये इथिलीन है दोस्तों। ओके एंड दिस इज पॉलीथीन ही कह सकते हैं आप, बट हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ओके तो n नंबर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2
reaction takes place of a polymerization at 333 to 343 Kelvin temperature under 6 to 7 atmospheric pressure and in the presence of Ziegler net catalyst. ठीक है, in the presence of catalyst, that is Ziegler net catalyst, CH2 and सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड देन n नंबर्स. ठीक है, ये कंटिन्यूएशन चेन रहेगी, दैट इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन. इनफैक्ट टेक्स्ट बुक में HDP ही लिखा है, यहाँ पे मैंने जो स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख दिया. इवन लो डेंसिटी पॉलीमर में भी LDP लिख दिया है, वहां पे स्ट्रक्चरल फार्मूला मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया. प्रॉपर्टीज क्या है HDP की? HDP इज अ क्रिस्टलाइन. करेक्ट. नाउ मेल्टिंग पॉइंट इन द रेंज ऑफ 144 टू 150 डिग्री सेल्सियस. देखो बच्चों, यहाँ पे LDP का मेल्टिंग पॉइंट कितना था? LDP का मेल्टिंग पॉइंट है 110 डिग्री सेल्सियस. देखो 110 डिग्री सेल्सियस लो डेंसिटी पॉलीथीन. अब वही मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया ऑफ अ हाई डेंसिटी पॉलीथीन between 144 to 150 degree Celsius. Okay, it is much steeper than LDP. It has a high tensile strength and hardness. Even it is more resistance to chemical than LDP. Understood? These are few properties. Uses क्या है बच्चों? High density polythene is used in the manufacturing of toys and other household articles like bucket, dustbin, bottles, pipes, etc. ये सारे बनाने के लिए यूज होगा. It is also used to prepare the laboratory wares. Okay, lab wares बनाने के लिए जो PV I mean से plastic wares हो गए, apparatus है in the laboratory, that is you know prepared with the help of low density high density polythene. Done. चलो आगे बढ़ता है टेफ्लॉन. टेफ्लॉन का प्रिपरेशन शायद आपने ऐड वगैरह देखी होगी, जो पेंट में यूज करते हैं या फिर कुकिंग वेयर्स जो है. तो नॉन स्टिकी कुक वेयर्स है तो उसके ऊपर जो लेयर आता है वो टेफ्लॉन का आता है. ऐसे कभी ऐड में कहीं सुना होगा आपने या फिर देखा होगा. ठीक है, तो टेफ्लॉन के लिए मोनोमर जो यूनिट बच्चों यूज करते हैं दैट इज टेट्राफ्लोरोइथीन. टेट्राफ्लोरोइथीन यानी इथीन मॉलिक्यूल जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 राइट, जिसमें दोनों एक कार्बन एटम के ऊपर दो हाइड्रोजन एटम है, तो बोथ द हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय फ्लोरीन ओनली. हियर CH2 देन दैट इज CF2, तो दोनों फ्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा. तो n नंबर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CF2 दैट इज कॉल्ड टेट्राफ्लोरोइथीन. आप कह सकते हैं 1122 टेट्राफ्लोरोइथीन. अंडरगो पॉलीमराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ अ पेरोक्साइड. सो कंटिन्यूएशन चेन, जैसे मैंने सिंपल सा एक ट्रिक बताई थी कि क्या करना है, एक स्क्वायर ब्रैकेट, इधर भी एक स्क्वायर ब्रैकेट, कंटिन्यूएशन चेन दिखानी है, मतलब सिंपली डैश पुट करना है. जहां डबल बॉन्ड है वहां पे सिंगल बॉन्ड प्लेस करना है. ये डबल बॉन्ड है CF2 डबल बॉन्ड CF2, तो CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 हो गया ये स्ट्रक्चर पॉल टेफ्लॉन का. समझ में आ गया? ओके, अब प्रॉपर्टीज देख लो तो टेफ्लॉन की. इट इज टफ एंड केमिकली इनर्ट. करेक्ट. इट इज रेजिस्टेंस टू हीट एंड अटैक बाय corrosive reagent. ठीक है, हीट रेजिस्टेंस है बच्चों, इसीलिए वो तो नॉन स्टिक मटेरियल में, नॉन स्टिक कुकिंग वेयर्स में इसको यूज करता है. यूजेस भी उसी में है. टेफ्लॉन इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ अ नॉन स्टिक कुकवेयर, ऑयल सील्स एंड गैस्केट्स. ओके, तो ये सारे इसके लिए यूज करता है टेफ्लॉन. तो सिंपली टेफ्लॉन n नंबर ऑफ CF2 डबल बॉन्ड CF2 पॉलीमराइजेशन प्रिंस ऑफ पेरोक्साइड. कैसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है टेफ्लॉन का? ओके, तो स्क्वायर ब्रैकेट कंटिन्यूएशन चेन एंड CF2 सिंगल बॉन्ड CF2. सिंपली टेफ्लॉन का स्ट्रक्चर बन गया. एंड देन प्रॉपर्टीज एंड द यूजेस. समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है? ओके, देन एक और पॉलीमर खत्म हो गया हमारा. अभी चले जाते हैं पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल. इसको हम लोग PAN भी कहते हैं. क्या कहते हैं? PAN. P मतलब पॉली, A यानी एक्रिलो, N यानी नाइट्राइल. PAN. ठीक है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल. ठीक है, अब देखो कैसे पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल में क्या यूज करेंगे. तो एक्रिलोनाइट्राइल इज द मोनोमर यूनिट. व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN. ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, दैट इज द एक्रिलोनाइट्राइल. n नंबर ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल अंडरगो पॉलीमराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. अगेन आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे आपको सिंगल बॉन्ड लिखना होगा, बाकी तो मेन स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा. देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट कंटिन्यूएशन चेन यानी सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN. देखो जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड लिखा है तो यहाँ पे प्लेस करना है सिंगल बॉन्ड एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट कंटिन्यूएशन चेन दिखा देनी है बाय पुटिंग N एट द बॉटम. दैट इज पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, सिंपली नोन एज PAN, दैट इज PAN. समझ में आ गया? ओके, यूजेस. पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल रिजेंबल वुड and is used as a wood substitute. ठीक है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल रिजेंबल एज अ वुड एंड वुड सब्स्टिट्यूएंट एज अ यूज होता है एंड फॉर मेकिंग एयरलॉन एंड एक्रिलिन. ठीक है, तो ये एयरलॉन एक्रिलिन बनाने के लिए वुड सब्स्टिट्यूएंट एज अ वुड सब्स्टिट्यूएंट पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का यूज होता है दोस्तों. क्लियर हो गया? सो दिस इज ऑल अबाउट दी PAN. तो ये सारी छोटे छोटे पॉलीमर्स है. जैसे आपने टेफ्लॉन देख लिया, आपने ये प्रिपरेशन पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का प्रिपरेशन मेथड पढ़ लिया. ओके, डन विद दिस. अभी पॉलीअमाइड, दिस वन पॉलीअमाइड पॉलीमर्स. अब यहाँ पे थोड़े से बड़े
प्रिपरेशन, बड़े रिएक्शंस है, जैसे हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे नाइलॉन 6,6 के। नाइलॉन 6 इज वन ऑफ द सिंपल एंड द इजीएस्ट वन एक्चुअली, बट नाइलॉन 6,6 ये थोड़ा सा कह सकता है कि बड़ा रिएक्शन है। नाइलॉन 6,6 क्यों बोलता है? क्योंकि दोनों जो मोनोमर यूनिट यूज करेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 6,6, दोनों में 6 कार्बन एटम है। ठीक है, कितने कार्बन एटम है? 6 कार्बन एटम। यहाँ पे 4 कार्बन एटम, 5 and 6, और ओवर हियर आल्सो 6 कार्बन एटम, दैट इज नोन एज नाइलॉन 6 and 6। ठीक है, चलो नाइलॉन 6,6 के लिए जो मोनोमर यूनिट यूज होता है दैट इज एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमाइन। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है एडिपिक एसिड का? तो n नंबर ऑफ HCOOH, सिंगल बॉन्ड CH2 4 टाइम्स COOH, इसको हम लोग HOOC, सिंगल बॉन्ड CH2 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 COOH, ऐसा भी इतना लंबा लिख सकते हैं, या फिर सिंपली यहाँ पे लिखा वैसे CH2 ब्रैकेट कर दो 4 टाइम्स, दिस इज एडिपिक एसिड। एंड सेम वे यहाँ पे भी CH2 6 टाइम आ जाएगा, दैट इज हेक्सामिथिलीन डायमाइन। अंडरस्टूड? तो फिर एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमाइन, n नंबर ऑफ NH2, सिंगल बॉन्ड CH2 6 टाइम्स, दैट इज हेक्सामिथिलीन, CH2 ग्रुप यानी मिथिलीन ग्रुप, एंड 6 दैट इज हेक्सामिथिलीन, एंड NH2 ग्रुप दैट इज अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप कितने हैं? 2 है, इसीलिए डायमाइन, तो हेक्सामिथिलीन डायमाइन। तो एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमाइन then react together, there is a formation of a nylon salt first of all। पहले नाइलॉन सॉल्ट बनेगा। होगा क्या दोस्तों? सिंपल सा है स्ट्रक्चर, अगर आपने मोनोमर यूनिट का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अच्छे से याद कर लिया, क्या है? COOH ग्रुप, सिंगल बॉन्ड CH2 4 टाइम्स COOH ग्रुप, प्लस n नंबर ऑफ NH2, CH2 6 टाइम्स NH2। अब आपको क्या करना है, ये हाइड्रोजन जो है ये NH2 के साथ अटैच करना है, ये भी हाइड्रोजन जो है ये इधर NH2 के साथ अटैच करना, देख ले सर आप नाइलॉन सॉल्ट। ठीक है, तो ये n नंबर, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये सिंगल बॉन्ड O, समझ में आ गया? C डबल बॉन्ड O, बच्चों ये कार्बोनिल ग्रुप है, CO, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं हम लोग तो R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH ऐसे लिखते हैं, राइट? तो ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH है, अंडरस्टूड? तो इसीलिए COH ग्रुप सिंपली लिखा है वहां पे। तो कार्बोनिल ग्रुप स्पेसिफिकली यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये ऑक्सीजन, ये C डबल बॉन्ड O दैट इज कार्बोनिल ग्रुप, CH2 4 टाइम्स, समझ में आ गया? फिर वापस से C डबल बॉन्ड O COOH यानी C डबल बॉन्ड O, अब ऑक्सीजन है, बराबर है? ये जो H है, अंडरस्टूड, ये पहला H, ये NH2 के साथ अटैच कर दो तो क्या हो जाएगा? NH2 प्लस दिस H यानी क्या आ जाएगा? ये NH3, देन CH2 6 टाइम्स, समझ में आ रहा है? CH2 6 टाइम। अब ये जो H है ये यहाँ पे अटैच हो गया ये NH2 के साथ, तो ये NH3 और N को चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर। ठीक है, एंड ऑक्सीजन डेफिनेटली हैविंग द नेगेटिव चार्ज ओवर देयर, अंडरस्टूड? तो ये हो गया बच्चों नाइलॉन सॉल्ट। तो जैसे मैंने पहले कहा था स्टार्ट ऑफ द वीडियो ओनली, अगर आप मोनोमर यूनिट का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला याद रख लो, ओके, मोनोमर यूनिट यानी जो रिपीटिंग यूनिट्स है उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला याद रख दो, जिससे पॉलीमर वो बन रहा है उसको याद रखेंगे तो आपको आसानी से उसका पॉलीमर का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला याद हो जाएगा। सिंपली वो क्या चीजें कहाँ चेंजेस आ रहे हैं दैट यू नीड टू सी, अंडरस्टूड? तो क्या हो रहा है, एडिपिक एसिड में से H अटैच हो रहा है NH2 को, इधर से भी कार्बोक्सिलिक एसिड में से, एडिपिक एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल में से H अटैच टू NH2। ठीक है, तो सिंपली वही लिखना है, सिंपली फॉर्मूला यहाँ पे O C डबल बॉन्ड O CH2 4 टाइम्स C डबल बॉन्ड O then NH3 CH2 6 times NH3, समझ में आ गया? दैट इज कॉल्ड नाइलॉन सॉल्ट एंड दैट इज हीटेड एट हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर एट 553 केल्विन टेम्परेचर। अब आपको यहां से वाटर मॉलिक्यूल हटा देना है बच्चों, ठीक है? यू नीड टू रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल कहां से हटा देंगे देखेंगे। अब देखो ये ऑक्सीजन है, बराबर, इधर NH3 है, राइट? अब क्या करेंगे, NH3 में से हाइड्रोजन एंड दिस ऑक्सीजन, तो ये आ गया C डबल बॉन्ड O पहले लिखा, फिर CH2 4 टाइम्स, मिथिलीन ग्रुप 4 टाइम्स, वापस ये C डबल बॉन्ड O, यहां से भी एक ऑक्सीजन हटेगा, कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो हट जाएगा एंड NH3 में से दो हाइड्रोजन हटेंगे, ठीक है? तो यहां से NH3 में से 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम H2O, यहां से भी NH3 में से 2 हाइड्रोजन एटम और ये वाला ऑक्सीजन यानी H2 प्लस O दैट इज H2O, तो n नंबर ऑफ H2O। अब बचा हुआ स्ट्रक्चर देखो, ये तो हंस गया ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O ये लिखा इधर, CH2 4 टाइम्स ये लिख दिया, C डबल बॉन्ड O, जैसे मैंने कहा कि ये ऑक्सीजन हट जाएगा और यहां से 2 हाइड्रोजन हटेंगे, ठीक है? तो NH3 में से 2 हाइड्रोजन हट गए तो बचा क्या, NH, CH2 6 टाइम्स एंड देन वापस से NH। आप सिंपली NH लिखो या फिर N सिंगल बॉन्ड H लिखो, सिंगल बॉन्ड देन n नंबर्स दैट इज कॉल्ड नाइलॉन 6 प्लस n नंबर ऑफ वाटर। तो बच्चों सिंपली याद रखो, ये जो ऑक्सीजन है मैं यहाँ पे क्रॉस कर रहा हूं, इफ यू रिमेंबर, ये ऑक्सीजन और यहां से 2 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये यहां से 2 हाइड्रोजन, ये हटेंगे, देयर विल बी रिमूवल ऑफ वाटर, C डबल बॉन्ड O CH2 4 टाइम्स C डबल बॉन्ड O
अब यहां से N और इधर का एक H2 निकल रहा है ना, तीनों हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ 2 हाइड्रोजन, तो H2 तो NH H2 होगा, तो H विल रिमेन दैट इज ओवर देयर, तो NH CH2 6 टाइम्स और वापस से N और H, ये देखो NH, समझ में आ गया? ओके, तो इस तरह से हम लोग लिख सकेंगे that structural formula of nylon 66 plus n number of water. Properties क्या है बच्चों नाइलॉन 66 की? नाइलॉन 66 possesses high tensile strength and it does not soak into the water only. These are the properties and uses. It is used for making sheets, bristles of brushes, surgical sutures as well as textile fibers. Okay, नाइलॉन है, नाइलॉन जनरली फाइबर के लिए, फैब्रिक मटेरियल के लिए भी यूज किया जाता है, तो यूज फॉर मेकिंग शीट्स, ब्रिसल्स फॉर ब्रश के ब्रिसल्स यूज करने के लिए, देन सर्जिकल स्यूचेस, ओके, इवन टेक्सटाइल फाइबर्स, ये सब बनाने के लिए नाइलॉन 6 का यूज होता है दोस्तों। नेक्स्ट जो पॉलीअमाइड पॉलीमर्स है दैट इज नाइलॉन 6 ओनली। ओके, नाइलॉन 6 जहां पे द मोनोमर यूनिट इज एप्सिलॉन कैप्रिलैप्टम, ये रिंग ओपनिंग पॉलीमर में भी एज अ पॉलीमर यूज करते हैं बच्चों, दैट इज वन ऑफ द टाइप नो रिंग ओपनिंग पॉलीमर, एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडीशन पॉलीमराइजेशन, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, ठीक है, टाइप ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था। ओके, तो वहां पे भी शायद से हमने ये प्रिपरेशन मेथड पढ़ी थी, जहां पे NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, उसके बाद CH2 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 n नंबर, दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन कैप्रिलैप्टम, अंडरगो पॉलीमराइजेशन प्रिंस ऑफ वाटर एट 533 टू 543 इन केल्विन टेंपरेचर। क्या होगा बच्चों, जो कार्बोनिल ग्रुप है एंड अमीनो ग्रुप है, यानी NH अमीनो ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, इन दोनों का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, एक लीनियर चेन बन जाएगी। अब देखो ये NH लिख दिया, N सिंगल बॉन्ड H, CH2 कितना है 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 5, ये CH2 5 टाइम्स, फिर यहां से तो बॉन्ड ब्रेक हो गया। ओके, इफ यू राइट दिस वे ओनली, ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, ऐसे रिंग ओपन हो गया, लीनियर चेन बन गई, समझ में आ रहा है? तो NH CH2 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 CH2, ये CH2 5 टाइम्स, देन C डबल बॉन्ड हो n टाइम्स। ओके, तो दैट इज व्हाट दी nylon 6. Okay, so this is our nylon 6. Nylon 6, understood? Property, it possesses high tensile strength again like that of nylon 66 and it is used for making ties, cord as well as fabrics and the ropes बनाने के लिए, ओके, फैब्रिक बनाने के लिए, इवन टाइज कॉर्ड बनाने के लिए नाइलॉन 6 का यूज होता है बच्चों, अंडरस्टूड? तो दिस इज द प्रिपरेशन मेथड एंड द प्रॉपर्टीज एंड द यूजेस ऑफ नाइलॉन 6. नाउ नेक्स्ट पॉलीमर that is polyester, that is also called as टेरिलीन और डेक्रोन, पॉलिस्टर भी कहते हैं उसको, टेरिलीन भी कहते हैं उसको, या फिर डेक्रोन भी कहते हैं, ठीक है? तो चलो कैसे प्रिपरेशन मेथड है उसका, लेट्स सी। जो मोनोमर यूनिट यूज होता है बच्चों दैट इज इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरिप्थेलिक एसिड। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगेन यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद रखना पड़ेगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तभी आपको आगे वो चीज याद होगी। अब इथिलीन ग्लाइकॉल यानी इथेन 1,2 डायोल है बच्चों, तो OH ग्रुप CH2 CH2 OH, that is ethane 1,2 डायल या इथिलीन ग्लाइकॉल, n नंबर्स प्लस n नंबर ऑफ टेरिप्थेलिक एसिड, बेंजीन रिंग ड्रॉ करना है, बेंजीन रिंग, फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन एटम पे COH ग्रुप, COOH ग्रुप, देखो ये C डबल बॉन्ड OH एंड दिस इज C डबल बॉन्ड OH, दैट इज टेरिप्थेलिक एसिड। स्ट्रक्चरल फार्मूला याद हो गया। अब आपको क्या करना है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट 420 टू 460 केल्विन टेंपरेचर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड कैटालिस्ट ओनली, कैटालिस्ट भी याद रखो बच्चों, ओके। टेरिलीन या डेक्रोन प्रिपेयर हो जाएगा, देयर विल बी अ रिमूवल ऑफ वाटर, यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, कहां से रिमूव हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल, अब ये देख लो, ये H अगर आप देख सकते हैं इधर, सिंपली मैं क्रॉस करूंगा हाँ यहाँ पे, ओके, तो दिस इज H, ये क्रॉस हो गया, देन CH2 CH2, देन O अगेन, तो ये भी H निकल गया, अंडरस्टूड, यू गॉट द पॉइंट, ये H निकला, तो फिर ये O CH2 CH2 वापस ये O, ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, सीधा C डबल बॉन्ड O के साथ, मतलब ये जो पूरा OH ग्रुप है, ओके, यहां से इस तरह से क्रॉस करता हूं, ये OH ग्रुप और ये OH ग्रुप हटेगा, OH प्लस H H2O, OH प्लस दिस H H2O, यानी n नंबर्स ऑफ वाटर, रिमेनिंग जो चीज है वो आपको लिख देनी है एज अ पॉलीमर। तो क्या बचा हुआ है यहाँ पे, दैट इज H, O बचा, ये लिखा, CH2 ये CH2 है, ये यहाँ पे भी CH2, ये OH तो हट गया, फिर क्या हुआ, दैट इज O, देन C डबल बॉन्ड O, देन ये C डबल बॉन्ड हो, अब यहां से H2 निकल जाता है, ठीक है, तो यहां से एक H, यहां से एक H, ओके, देन O C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड हो, OH एंड H विल बी रिमूव्ड ओवर देयर, टेरिलीन या फिर डेक्रोन बन जाएगा, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है बच्चों, ओके।
तो इस तरह से आप प्रिपरेशन मेथड उसका याद रख सकते हो। ओके, चलो यूजेस क्या है इसके, प्रॉपर्टीज तो कुछ है नहीं खास, बट यूजेस है, इट इज यूज फॉर मेकिंग रिंकल फ्री फैब्रिक, दैट इज टेरिकॉट, टेरिकॉट बनाने के लिए यूज करते हैं, टेरिलिन कॉटन का प्रिपरेशन मिक्सचर कर लेंगे। इट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग ऑफ अ बॉटल, पैकिंग कंटेनर्स एंड ऑल, अंडरस्टूड। तो दीज आर few uses of polyester, that is also known as टेरिलीन, ऑल्सो नोन एज डेक्रॉन। आप तीनों में से कोई भी नाम आ जाएगा बच्चों, एग्जाम में याद रखना है, टेरिलीन भी हो सकता है, डेक्रॉन भी हो सकता है, या फिर दिस वन पॉलिस्टर भी हो सकता है, अंडरस्टूड। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज द फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड एंड रिलेटेड पॉलीमर्स, ठीक है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड एंड रिलेटेड पॉलीमर्स। अब यहां पे बच्चों देखो, पहला जो प्रिपरेशन मेथड है दैट इज ऑफ बेकेलाइट। ओके, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर भी हमें याद रखना है, एंड देन बेकेलाइट। बेकेलाइट के लिए 3 स्टेप में प्रिपरेशन मेथड है। दिस इज फिनॉल, ये फिनॉल है बच्चों, बेंजीन रिंग जिसके ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज फिनॉल, एंड दिस इज HCHO। HCHO यानी क्या बच्चों, ये है फॉर्मल्डिहाइड, अंडरस्टूड। फॉर्मल्डिहाइड तो कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम क्या है, मीथेनॉल। ओके, अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, HCHO यानी CH2O, दिस वे, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो दैट इज CH2O, दैट इज ऑल्सो रिटन एज HCHO। चलो ये कंफ्यूजन होगा तो हटा देते हैं पहले। अब फिनॉल जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट वन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, सब्स्टिट्यूशन सिंपली ये HCHO ये ऐड हो जाएगा टू द ऑन द सेकंड मेंबर, ऑन द फोर्थ और एज वेल एज ऑन द फर्स्ट कार्बन एटम, सॉरी 6 कार्बन एटम, सेकंड, फोर्थ एंड 6 कार्बन एटम, जहां पे आपको सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगा, आई मीन टू से सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा, नॉट सब्स्टिट्यूशन, दैट इज CH2OH का, अंडरस्टूड, ब्रांचिंग मिल जाएगी CH2OH की। सो गाइस ये जो है ये कार्बन एटम, जैसे मैंने लिखा था ना यहाँ पे CH2O, ओके, तो ये CH2O और इधर का H यानी ये CH2OH, सेम वे CH2O एंड H दैट इज CH2OH, एंड इधर एट सेकंड, 4 एंड 6 पोजीशन यहाँ पे भी आपको CH2OH ग्रुप अटैचमेंट हो जाएगी, अंडरस्टूड। तो फॉर्मल्डिहाइड जब फिनॉल के साथ रिएक्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस, सेकंड कार्बन एटम पे CH2OH होगा, या फिर सेकंड एंड फोर्थ पे CH2OH, एंड द अदर आइसोमर्स दैट इज सेकंड, 4 एंड 6 पोजीशन पे CH2OH। डन विद दिस। ओके, नाउ सेकंड स्टेप में बच्चों n नंबर ऑफ अ फिनॉल विद CH2OH ग्रुप एट द सेकंड पोजीशन, ठीक है, फिनोलिक रिंग यानी बेंजीन रिंग है जिसके ऊपर OH ग्रुप एट द फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन एटम के पास क्या है, CH2OH, अंडरगो पॉलीमराइजेशन in presence of H+ ions, any acid we have to use, there is a formation of a novolec। बच्चों याद रखो स्ट्रक्चर novolec का, this is structure of novolec। अब आपको फिनॉल रिंग ही याद रखना है, ये फिनॉल रिंग है, ये ऊपर OH, यहां से जब भी दूसरी रिंग के साथ अटैच हो जाएगा तो OH एंड H यानी वाटर हट जाएगा, तो CH2 की ब्रांचिंग, ये CH2 वापस ये रिंग OH CH2 की ब्रांचिंग, वापस से वही मोनोमर की रिंग having OH CH2 की ब्रांचिंग, इधर भी कंटिन्यूएशन हो रही है, इधर से भी कंटिन्यूस चेन हो रही है, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टू बी अ novolec, बराबर है। वंस द फिनॉल फॉर्म्स दैट CH2OH at the second position as a substituent, that is undergo polymerization, gives novolec, then further undergo polymerization, step 3 में novolec undergo polymerization, this is the structure of a bakelite, जहां पे वही चेन है, ये जो चेन है बेंजीन रिंग, पहले पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देन CH2 ग्रुप, ठीक है, तो वही आपको चेन जस्ट सिंपली ऐसी एज इट इज, और जस्ट अपोजिट वे में आपको वापस से लिखनी है। देखो वही चेन OH CH2 बेंजीन रिंग, OH CH2 बेंजीन रिंग, OH CH2 कंटिन्यूएशन चेन, ठीक है, एग्जैक्टली उसका अपोजिट वे में लिखना है। देखो ये सीधा है, एंड देन उसका अपोजिट डायरेक्शन में लिख दो, रिंग को नीचे गिरा दो, तो आपको मिल जाएगा दैट इज OH ओवर हियर CH2, ये कंटिन्यूएशन चेन यहाँ पे बनेगी, वही वापस से ये नीचे OH CH2 नीचे OH CH2 की वो चेन, एंड देन देयर इज अ लिंक विद द CH2 ग्रुप ओनली। सो दिस वे बेकेलाइट स्ट्रक्चर कैन बी रिमेंबर, अंडरस्टूड। यूजेस देखो बेकेलाइट के क्या है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिकल्स लाइक टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, सॉरी किचनवेयर, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, तो ये सारी चीजें बनाने के लिए यूज होगा। इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, किचनवेयर है, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स है, ये सब बनाने के लिए बेकेलाइट का यूज होता है बच्चों, अंडरस्टूड। तो 3 स्टेप में प्रिपरेशन मेथड है बच्चों। फर्स्ट इज स्टेप 1 में फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड इज रिएक्टिंग, फॉर्मेशन ऑफ देयर आइसोमर्स, देन स्टेप 2 में देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ novolec, एंड थर्ड स्टेप में novolec अंडरगो पॉलीमराइजेशन टू गिव बेकेलाइट।
नेक्स्ट वन इज मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, अगेन दैट इज फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर ही है ये। तो मेलामाइन स्ट्रक्चर ट्रीटेड विद द फॉर्मल्डिहाइड ओवर हियर, ठीक है। रिपीटिंग यूनिट फॉर्म होता है यहाँ पे बच्चों, रिपीटिंग यूनिट देख लो तो क्या है, दैट इज मेलामाइन का स्ट्रक्चर बच्चों याद रखना अच्छे से, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। एक हेक्सागोनल रिंग बना लेनी है, फर्स्ट पोजीशन, थर्ड, दैट इज 1 2 3, थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन पे नाइट्रोजन प्लेस करना है आपको, एंड ओवर हियर थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन एंड फिफ्थ पोजीशन पे नाइट्रोजन, बाकी बचा ये तो कार्बन एटम है, राइट। अब उसी कार्बन एटम को NH2 ग्रुप अटैच करना है, NH2 NH2 NH2, तो ये बन जाएगा मेलामाइन का स्ट्रक्चर। समझ में आ गया, हेक्सागोनल रिंग आप ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड देते हो उसी तरह से, बट फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन, थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन, फिफ्थ पोजीशन पे नाइट्रोजन, बराबर है। अब बचा सेकंड, 4 एंड 6 पोजीशन, ये कार्बन का है, कार्बन एटम है वहां पे, उसके साथ अटैच क्या करना है, NH2 NH2 NH2, ये मेलामाइन स्ट्रक्चर। रिएक्ट विद HCHO, HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड, उसको हम लोग जैसे लिखते हैं मैंने बताया था, लाइक CH2O, इस तरह से भी लिख सकता हूं, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, अंडरस्टूड, दैट इज CH2O। रिपीटिंग यूनिट फॉर्म होगा पहले, ये CH2O अटैच होगा विद दिस NH, तो ये देखो ये इधर NH2 है, उसका एक H इधर आ गया तो OH बन जाएगा ग्रुप, बराबर है। तो ये NH CH2OH, NH CH2OH, NH CH2OH, और देखो सिंपल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो रिपीटिंग यूनिट का, बराबर है। मेलामाइन स्ट्रक्चर अटैच विद फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड दैट इज HCHO लिख दो आप, या फिर CH2O लिख दो, दैट इज ओके। जहां NH2 है उसी के साथ इसको ऐड कर देना है, एक हाइड्रोजन इधर ऑक्सीजन के साथ अटैच कर देना है, तो NH CH2OH, NH CH2OH, NH CH2, दैट इज रिपीटिंग यूनिट। फर्दर अंडरगो पॉलीमराइजेशन प्रिंसिपल ऑफ H3+ आयंस, आपको हटा क्या देना है, वाटर मॉलिक्यूल ही हटा देना है सिंपली, ठीक है। तो ये सेम रिंग, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन पे नाइट्रोजन एटम, यहाँ पे NH एंड देन CH2, समझ में आ गया, ये NH एंड CH2, यहाँ पे भी NH CH2, NH CH2, ये OH ग्रुप OH ग्रुप OH ग्रुप हटा दो वहां से, दैट इज मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। यूजेस क्या है इसके, इट इज यूज फॉर मेकिंग डेकोरेटिव टेबल टॉप, डिनरवेयर एटसेट्रा, डिनरवेयर बनाने के लिए, डेकोरेटिव टेबल टॉप बनाने के लिए ये मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर का यूज होता है बच्चों, अंडरस्टूड। दिस इज अ प्रिपरेशन मेथड, सिंपल सी प्रिपरेशन मेथड है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैंने कैसे बता दिया है, इजी ट्रिक बता दी है उसकी, अंडरस्टूड। Then next one, Buna S rubber, that is also called as styrene butadiene rubber, okay, SBR यानी styrene, B यानी butadiene and R stand for rubber, ठीक है, simply known as Buna S rubber, okay। अब ये कैसे प्रिपेयर करेंगे, सिंपली 1,3 butadiene यूज करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, दैट इज 1,3 butadiene, फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे दो डबल बॉन्ड है इसीलिए, एंड इट इज रिएक्ट विद द स्टाइरिन। स्टाइरिन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, एक तो बेंजीन रिंग ड्रॉ कर लो पहले, ओके, एंड देन आफ्टर ये CH डबल बॉन्ड CH2 इस तरह से, ओके। एक तो C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2, या फिर बेंजीन रिंग देन C, या दैट इज फिनाइल रिंग CH डबल बॉन्ड CH2, आप ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करो, बोथ आर द सेम थिंग ओनली, ओके। चलो ये तो हो गया स्टाइरिन, एक आपको चेन मिल जाएगी, सिंपली वही ब्यूटाडाइन है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। आपको मैंने जो इजी ट्रिक बताई थी कैसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला याद करेंगे ऑफ दिस यू नो पॉलीमर, तो जहां डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, जहां सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, उस तरह से चेन बना दो, आपको वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, वापस से वही रिपीटिंग स्ट्रक्चर CH2, ये देखो यही CH2, फिर CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, अब ये अटैच हो जाए किसके साथ, ये यहां से, ये CH2 ग्रुप, ठीक है, ये CH2 ग्रुप कौन सा, ये वाला, उसके बाद CH हैविंग C6H5, अब ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना दे, देन CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड देन कंटिन्यूएशन चेन। तो ये ब्यूना एस दैट इज स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, यूज क्या है, इट इज यूज फॉर यूज्ड इन टायर इंडस्ट्री, ठीक है, तो टायर इंडस्ट्री में उसका यूज होता है, दैट इज ब्यूना एस रबर, ओके। आगे बढ़ेंगे, नियोप्रीन यूनिट, नियोप्रीन एंड आइसोप्रीन, डोंट बी कंफ्यूज, आइसोप्रीन मोनोमर यूनिट है रबर का, ओके। नियोप्रीन इज द यूनिट विच इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ अ क्लोरोप्रीन, ठीक है, किससे बनता है, क्लोरोप्रीन। अगर आप आइसोप्रीन यूनिट यूज कर लो, देख लो बच्चों, तो आइसोप्रीन यूनिट का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो पहले तो, ओके, इफ यू गो ओवर हियर,
हाँ जी, आइसोप्रीन यूनिट का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? CO भैया, CH2 डबल बॉन्ड C, जिसके साथ क्या है CH3 ग्रुप, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये CH3 को रिप्लेस कर दिया है क्लोरीन ने। CH3 एट द सेकंड पोजीशन किसने रिप्लेस कर दिया है? क्लोरीन ने। तो ये बन जाएगा क्लोरोप्रीन। तो आइसोप्रीन इज कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्रीन। हाँ जी, ये देखो CH2 सिंगल बॉन्ड C, जहां CH3 ग्रुप है तो वो रिप्लेस हो गया Cl से, देन CH डबल बॉन्ड CH2, वो था आइसोप्रीन, इधर CH3 लिखते तो आइसोप्रीन हो जाता, और ये क्लोरीन लिखा तो क्लोरोप्रीन। एन नंबर ऑफ क्लोरोप्रीन नंबर को पॉलीमराइजेशन, आपको मिल जाएगा नियोप्रीन यूनिट एट द एंड। ठीक है, क्या मिल जाएगा बच्चों? नियोप्रीन यूनिट मिल जाएगा एट द एंड, जहां सिंपल सा स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड लिख दो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है लिख दो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, आप स्क्वायर ब्रैकेट करके कंटिन्यूएशन चेन लिख दें, इधर डैश और एन नंबर लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द पॉलीमर, और इस पर्टिकुलर पॉलीमर का नाम क्या है? नियोप्रीन यूनिट। तो क्लोरोप्रीन इज टर्न इनटू द नियोप्रीन, अंडरस्टूड। रबर जो प्रिपेयर होता है दैट इज फ्रॉम दैट आइसोप्रीन यूनिट, एंड नियोप्रीन बनता है फ्रॉम क्लोरोप्रीन। स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, कार्बन सेकंड कार्बन एटम पे CH3 ग्रुप यानी आइसोप्रीन, सेकंड कार्बन एटम पे क्लोरीन यानी नियोप्रीन। मैंने अभी जस्ट कंपैरिजन किया, अंडरस्टूड। यूजेस क्या है बच्चों? नियोप्रीन इज यूज्ड इन मेकिंग hose pipes for transport of gasoline and making gaskets. Then it is also used for the manufacturing of insulator cables, then jackets, belt for power transmission and conveying. Understood? So these are few uses. किसके? नियोप्रीन यूनिट के। प्रिपरेशन मेथड तो एकदम इजी है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बहुत आसानी से मैंने समझा दिया यहाँ पे कैसे आपको याद रखना है इसको। नेक्स्ट वन दैट इज वल्कनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर नहीं है बच्चों, ये वल्कनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन है, अंडरस्टूड। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में क्या यूज करते हैं? सल्फर यूज करते हैं। वल्कनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन में MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज करते हैं। तो ये नियोप्रीन यूनिट CH2C सिंगल बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, वापस से वही कंटिन्यूएशन चेन है, ये CH2C Cl डबल बॉन्ड CH CH2 एंड देन यू नो द चेन इज कंटिन्यू अटैच विद MgO आपको CH2C Cl डबल बॉन्ड CH, ये सेम स्ट्रक्चर है, CH2C Cl डबल बॉन्ड CH CH2 अंडरगो वल्कनाइजेशन, आपको ये ऑक्सीजन की चेन क्रॉस लिंक चेन बन जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज वल्कनाइजेशन ऑफ अ नियोप्रीन, अंडरस्टूड। आपको सिंपली नियोप्रीन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलोंग विद द MgO वल्कनाइजेशन टेक्स प्लेस टू गेट वल्कनाइजेशन ऑफ अ नियोप्रीन, अंडरस्टूड। ये पूरी प्रोसेस, ये पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और उसके लिए आपको ये याद रखना होगा एंड देन नियोप्रीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ओके, तो फिर आपको वल्कनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन भी याद हो जाएगा। वल्कनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन हो गया बच्चों। देन आफ्टर almost the last this one polymer is remain, that is viscous rayon, second last actually viscous rayon। okay, viscous rayon है यहाँ पे cellulose और cellulose wood pulp, that is cell containing that hydroxyl group react with the NaOH। अब बच्चों सिंपली रिप्लेसमेंट है, H is replaced by Na। देखो C cell then single bond OH, that is called alkali cellulose along with the formation of water। water बन गया, ये OH ग्रुप और ये H ग्रुप, ये अटैच होके वाटर बन गया। then that alkali cellulose further react with the CS2 carbon disulfide। अब यहाँ पे क्या हो गया? दिस Na get replaced over there, cell single bond O, उसके बाद C डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड SNA, तो CS2 ग्रुप इसमें ऐड हो गया यहाँ पे, तो O then C डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S and then Na, that is called as the cellulose xanthate। cellulose xanthate को आप वाटर के साथ रिएक्ट कर लो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है बच्चों। तो फिर आपका वहां पे दिस Na गोइंग टू रिप्लेस बाय H ओनली, सेल्यूलोज xanthate में से सेल O C डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S, ये Na में से Na को रिप्लेस कर दो H से, ये देखो यहाँ पे H रिप्लेस कर दिया प्लस NaOH, क्योंकि ये Na एंड वाटर का OH, Na एंड OH फॉर्म्स दी NaOH। सिंपली ये Na जो है रिप्लेस बाय H ऑफ वाटर, समझ में आ रहा है? फाइनली दिस सब्सटेंस फर्दर रिएक्ट विद H2O, आपको क्या मिल जाएगा? ये पूरा जो कंपाउंड है CS2 ये हट जाएगा यहाँ पे, सेल सिंगल बॉन्ड O एंड देन H, सेल सिंगल बॉन्ड OH दैट इज विस्कस रेयन प्लस CS2, यानी आप कह सकते हैं कि ये जो है ये CS2 हट गया, सेल O देन H, सेल OH दैट इज विस्कस रेयन and then CS2 हट गया, that is called as a regenerated cellulose filament। okay, तो ये cellulose wood pulp में से ये सारी प्रोसेस करने के बाद वापस से प्रॉपर प्योर विस्कस रेयन हमें मिल जाता है बच्चों। यू गॉट द पॉइंट, समझ में आ गया? ओके, चलो, तो दिस इज व्हाट अबाउट द विस्कस रेयन। एंड देन
फाइनली बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पढ़ना है बच्चों, दो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, बट वन इज पीएचबीवी पॉलीमर एंड अदर वन इज नायलॉन टू नायलॉन 6. नायलॉन टू नायलॉन 6 का प्रिपरेशन मेथड है नहीं, द ओनली पीएचबीवी पॉलीमर दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द टू मोनोमर यूनिट, that is beta hydroxy butyric acid, beta hydroxy valeric acid. ठीक है, beta hydroxy butyric acid, beta hydroxy valeric acid. सिंपली आपको वाटर मॉलिक्यूल को हटा देना, आपका बन गया PHBV पॉलीमर. ओके, अब देखो ये OH ग्रुप, यहां से H हटेगा, O CH CH3 CH2 COH ग्रुप. अब बच्चों ये जो ब्यूटारिक एसिड है दैट इज कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 3 एंड दिस इज 4th, बराबर है. दिस इज अल्फा कार्बन एटम, दिस इज बीटा कार्बन एटम एंड बीटा कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसीलिए बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड. सेम वे यहाँ पे 5 कार्बन एटम 1 2 3 4 एंड 5, ये मेन फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद साइड वाला अल्फा कार्बन एटम और ये बीटा कार्बन एटम एंड बीटा कार्बन एटम होल्डिंग द हाइड्रोक्सी, तो बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड. ओके, चलो तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, एन नंबर्स अंडरगो पॉलीमराइजेशन. आपको क्या, ये H निकल गया ऑक्सीजन, ये CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH2, देन ये C डबल बॉन्ड हो यानी OH और ये H एज ए वाटर निकल जा रहा है, देन C डबल बॉन्ड हो गया, यहां से भी H निकला तो ये ऑक्सीजन, फिर ये CH उसके साथ क्या है CH2 CH3, ये है CH2 C डबल बॉन्ड हो क्योंकि यहां से भी एक OH हट जाएगा. अगर आप ये सिंपली लिखो तो ये H को हटा दो, इधर का OH हटा दो, इधर H हटा दो और इधर ये OH हटा दो. ओके, बाकी चीज आप लिख सकते हो कि O CH CH3 CH2 CH2, अब ये OH हटा तो C डबल बॉन्ड हो, फिर यहां से H निकल गया तो ये ऑक्सीजन, उसके बाद CH, ये CH उसके साथ क्या है CH2 CH3 CH2 देन C डबल बॉन्ड हो, ये OH and H, OH and H forms the n number of water over here. This is PHBV polymer. Done with this? Clear हो रहा है बच्चों? Okay. Now last one is nylon 2 nylon 6, no preparation method is given, but remember these two are the biodegradable polymer जो कि डिकम्पोज होते हैं. ओके, एंड ये एक नेचर के लिए हेल्पफुल भी है क्योंकि पॉलीमर्स, बहुत सारे ऐसे पॉलीमर्स है जो कि डिकम्पोज होते नहीं है. ओके, एंड फॉर द गुड एनवायरमेंट, फॉर द to control the pollution, biodegradable polymers are the basic needs actually. okay, तो ये दो biodegradable polymers है दोस्तों. एंड यहाँ पे ही हमने बच्चों पॉलीमर ये पूरा टॉपिक भी कवर कर लिया है जहां पे सारे पॉलीमर, उन सब की प्रिपरेशन मेथड, उन सब की प्रॉपर्टीज एज वेल एज उनका यूजेस हमने कंप्लीट कर लिया है. और मैंने पूरी सिंपल सी ट्रिक भी बता दी है कि आपको क्या करना है. आपके लिए रोल यही होगा कि आपको उनका वट एवर पॉलीमर्स आप प्रिपेयर कर रहे हो, लाइक टेफ्लॉन है, डेक्रॉन हो गया, नायलॉन 6 या फिर नायलॉन 6, ओके, एनीथिंग, आपको मोनोमर यूनिट का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, नंबर ऑफ टाइप रिपीट करो उसको, मोनोमर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला याद हो जाएगा. ठीक है, तो आसानी से आपको उसका फाइनल फॉर्मूला यानी पॉलीमर का फाइनल फॉर्मूला भी याद हो जाएगा दोस्तों. तो यहाँ पे हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया. पिछले वीडियो में हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, सारा थियोरेटिकल पार्ट. आज के इसमें हमने सारे प्रिपरेशन जो है पॉलीमर्स के कंप्लीट कर लिए दोस्तों. नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर.